नमस्कार दोस्तों, स्टडी पीईटी में आपका स्वागत है। आइए इस वीडियो में देखते हैं सीटेट के लिए पर्यावरण अध्ययन का 10 मिनट में 10 महत्वपूर्ण प्रश्नों को, जो आने वाले सीटेट एग्ज़ाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। इस सीटेट वीडियो सीरीज को पूरा देखने के बाद आप लोग सीटेट के पर्यावरण विषय में 30 में से 25 से 30 प्रश्नों को बहुत ही आराम से हल कर लेंगे, यह मेरा विश्वास है। यह वीडियो प्रत्येक दिन रात को 9 बजे अपलोड किया जाता है। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि अन्य छात्रों को भी इसका लाभ मिल सके। अन्य कोई सुझाव हो तो कमेंट बॉक्स में सुझाव दें। तो आइए देखते हैं पहला क्वेश्चन है, विद्यालयी शिक्षा में पर्यावरण शिक्षा को किस वर्ष अपनाया गया? इसका आंसर है सी, सन 2000 में। पर्यावरण शिक्षा की उत्पत्ति वर्ष 1986 में राष्ट्रीय शिक्षा नीति के तहत हुई थी। इसके अनुसार पर्यावरण की सुरक्षा को समस्त राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा की धुरी मानकर इसके चारों ओर पाठ्यचर्या की रूपरेखा चुनी गई। विद्यालय शिक्षा के लिए राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा वर्ष 2000 में पर्यावरण शिक्षा को पाठ्यचर्या में एक विषय के रूप में शामिल किया गया। आइए देखते हैं पाठ्यचर्या और पाठ्यक्रम क्या है। तो पाठ्यक्रम एक प्रकार का अनुभव है जो पूरी शिक्षा के दौरान विद्यार्थी को मिलता है। इसमें विद्यार्थी को पता चलता है कि किस आयु में उसे कितने अनुशासन के साथ अपनी शिक्षा लेनी है। वहीं पाठ्यचर्या में विद्यार्थी को बताया जाता है कि उन्हें किस विषय की जानकारी किस कक्षा में प्राप्त होगी। नेक्स्ट, दूसरा क्वेश्चन है, स्थानों, दूरियों और दिशाओं की सापेक्ष स्थिति को समझाने की क्षमता है। इसका आंसर है बी, चित्रण कौशल। स्थानों, दूरियों और दिशाओं के सापेक्ष स्थिति समझाने की क्षमता चित्रण कौशल या मैपिंग स्किल कहलाती है। नेक्स्ट, तीसरा क्वेश्चन है, ग्रीन अकाउंटिंग से तात्पर्य है कि वह किस आकलन को ध्यान में रखते हुए देश की राष्ट्रीय आय को मापना है। इसका आंसर है सी, प्रदूषण और पर्यावरणीय क्षति। हरित लेखांक या ग्रीन अकाउंटिंग राष्ट्रीय आय आकलन की एक ऐसी विधि है जिसमें राष्ट्रीय उत्पाद की अभिवृद्धि में प्रयुक्त हुए प्रकृति प्रदत्त संसाधनों की पर्यावरणीय क्षति लागतों को राष्ट्रीय उत्पाद में घटाया जाता है। नेक्स्ट, चौथा क्वेश्चन है, किसी परिभाषिक भौगोलिक अवस्थिति में ही विशिष्ट उपस्थिति की पारिस्थितिकीय अवस्था को कहते हैं। इसका आंसर है डी, एंडेमिक। किसी पारिभाषिक भौगोलिक अवस्थिति में ही विशिष्ट उपस्थिति की पारिस्थितिकीय अवस्था को एंडेमिक कहते हैं। नेक्स्ट, पांचवा क्वेश्चन है, प्रदूषण द्वारा उत्पन्न होने वाले रोग के युग्म का चयन कीजिए। इसका आंसर है डी, मीनमाता और फ्लूरोसिस। मीनमाता एवं फ्लोरोसिस दोनों प्रदूषण से होने वाले रोग हैं। मीनमाता रोग जल में उपस्थित पारा की अधिकता से होता है, जबकि पेयजल में फ्लोराइड की अधिकता से फ्लोरोसिस नामक रोग हो जाता है, जिससे दांत एवं हड्डियां कमजोर हो जाती हैं। अब इसमें दिया है कैट क्राई सिंड्रोम। तो कैट क्राई सिंड्रोम यह एक आनुवांशिक विकार है जो आनुवांशिक उत्परिवर्तन के कारण बच्चों में होता है। इसे क्रोमोसोम 5p डिलीजन सिंड्रोम या 5p- सिंड्रोम के रूप में भी जाना जाता है। इससे पीड़ित शिशु अक्सर ऊंची आवाज़ में रोते हैं जो किसी बिल्ली की आवाज़ की तरह सुनाई देती है। उसके बाद है उच्च रक्तचाप। उच्च रक्तचाप ऐसी स्थिति जिसमें खून धमनी की दीवारों पर बहुत ज़्यादा दबाव डालता है। आमतौर पर यह 140 से 90 से ऊपर के रक्तचाप को अतितनाव के रूप में जाना जाता है। अगर दबाव 180-120 से ऊपर हो तो इसे घातक माना जाता है। नेक्स्ट, छठवां क्वेश्चन है, पेड़ पौधे प्रदूषण को घटाते हैं क्योंकि वे अवशोषण करते हैं। इसका आंसर है बी, कार्बन डाइऑक्साइड।
पेड़ पौधे प्रदूषण को कम करने की महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। पौधे अपने श्वसन एवं प्रकाश संश्लेषण की क्रिया के द्वारा हानिकारक गैस कार्बन डाइऑक्साइड को अवशोषित करते हैं तथा ऑक्सीजन गैस का उत्सर्जन करते हैं। नेक्स्ट 7वां क्वेश्चन है, प्राथमिक स्तर पर पर्यावरण अध्ययन के अंतर्गत आकलन में शामिल होना चाहिए। इसका आंसर है ए, शिक्षक द्वारा असंरचनात्मक विधि से किए गए अवलोकन को शिक्षार्थियों और अभिभावकों के साथ बांटना। प्राथमिक स्तर पर पर्यावरण अध्ययन के अंतर्गत आकलन में शिक्षक द्वारा असंरचनात्मक विधि से किए गए अवलोकन को शिक्षार्थियों और अभिभावकों के साथ बांटना शामिल होना चाहिए। नेक्स्ट 8वां क्वेश्चन है, पर्यावरण अध्ययन के शिक्षार्थियों को चिड़ियाघर ले जाने से उन्हें सहायता मिलती है। इसका आंसर है डी, कक्षा अधिगम को वास्तविक स्थिति से जोड़ने में। नेक्स्ट 9वां क्वेश्चन है, पर्यावरण अध्ययन की कक्षा में सिनेमा घर का टिकट दिखाने के उद्देश्य हैं। इसका आंसर है सी, उपरोक्त दोनों। पर्यावरण अध्ययन की कक्षा में सिनेमा घर का टिकट दिखाने के उद्देश्य से बच्चों को वास्तविक जानकारी से अंतःक्रिया करने का अवसर देना एवं बच्चों में अवलोकन की कुशलता का विकास करना आदि है। नेक्स्ट 10वां क्वेश्चन है, सुनीता रोज पास के तालाब से घड़े में पानी लाती है। पानी लाने के बाद वह हमेशा उसमें फिटकरी का छोटा सा टुकड़ा डाल देती है, जिससे कि इसका आंसर है सी, पानी में उपस्थित हल्के निलंबित उपद्रव्यों को अवसादित किया जा सके। ग्रामीण क्षेत्रों में प्रायः जल को शुद्ध करने के लिए फिटकरी का उपयोग होता है। फिटकरी पानी में उपस्थित हल्के निलंबित उपद्रव्यों को अवसादित करती है। इस प्रक्रिया के द्वारा जल पीने लायक होता है। अगर हमारा वीडियो आपको अच्छा लगे तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। अन्य कोई सुझाव हो तो कमेंट बॉक्स में सुझाव दें। धन्यवाद।